हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, केबीएस और एनबीएस की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो आप मन लगा के तैयारी कीजिए और मेरी बेस्ट विशेस है कि आपका सिलेक्शन केबीएस और एनबीएस में हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फरवरी में आपके सीटीईटी के पेपर होंगे। फरवरी 2026 को आपके सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। इसलिए मेरी बहुत अच्छी विशेस है कि आप सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपके सब्जेक्ट हो वो अच्छे नंबर से निकल जाए और फ्यूचर में आप केबीएस और एनबीएस और ईएमआरएस की वैकेंसी पा सकें। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2000 की समीक्षा हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और इक्स राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 को बनाने का कार्य एनसीईआरटी के तत्कालिक निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दस्तावेज में कुल 5 अध्याय हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया। इस समिति ने पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया। इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटन प्रणाली से मुक्ति दिलाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने और लिंग, जाति, धर्म आदि के आधारों पर होने वाले भेदभावों को समाप्त करने की बात की गई है। शोध आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बनाए गए जो विभिन्न विषयों पर केंद्रित थे। इसके नेतृत्व में जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के विषय में विशेषज्ञों को भी दी गई थी। यानी इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे एनसीएफ 2005 को बनाने में। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र लर्निंग विदाउट बर्डन है। यानी बच्चों पर आपको बोझ नहीं डालना है, उनको स्वतंत्र रूप से बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देना है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना है, यानी व्यवहारिक शिक्षा देना है। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रारंभ की हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। राष्ट्रीय पाठचर्या की दस्तावेज 2005 का प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता व राष्ट्रीय गान के निर्माता रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रकृति के एक उद्धरण से हुआ है। यह बात आप याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 को वेट को मिशन के मोड में प्रारंभ किया। यह वेट का अर्थ है वोकेशनल यानी व्यवसायिक, ई यानी एजुकेशन यानी शिक्षा, टी यानी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण यानी वीईटी ये है। वी यानी वोकेशनल, ई यानी एजुकेशन, टी यानी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के 5 महानिर्देशक सिद्धांत है। पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। और क्या तीसरा क्या है, देखिए, पाठचर्या इस तरह संवर्धन हो कि वह चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाना बजाय इसके कि वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो। यानी कि आपको बच्चों को व्यवहारिक एजुकेशन देना है और उनका चारों ओर से विकास करना है, ना कि उनको किताबों का कीड़ा बनाना है। चौथा क्या है, परीक्षा को और लचीला बनाना, कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित हों।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के विषय क्षेत्र। एक, भाषा, भाषा शिक्षा, घरेलू, प्रथम भाषा व मातृभाषा शिक्षा व द्वितीय भाषा सीखना। यानी बच्चे को आप उसकी मातृभाषा में एजुकेशन देंगे और दूसरी भाषा भी आप उसको सिखाएंगे। गणित के में क्या, स्कूली गणित का दर्शन और कंप्यूटर विज्ञान। तीसरा है विज्ञान। चौथा है सामाजिक विज्ञान। पांचवा है कला शिक्षा, यानी इसके जो विषय क्षेत्र हैं। छठवा है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। सात है व्यवसायिक शिक्षा। आठ है शांति के लिए शिक्षा। यानी एनसीएफ 2005 के यह विषय थे कि इन क्षेत्रों में आपको बच्चों को क्या देना है, एजुकेशन देना है, ज्ञान देना है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की विशेषता पहली क्या है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाएं सीखी जा सकती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावकों के हितों और समझ को महत्व देना। विद्यार्थी में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए ताकि शिक्षा रुचिप्रद हो सके। एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय एकता पर पर्याप्त बल दिया गया है। बिना बोझ के अधिगम कार्यक्रम को शामिल किया गया है। छात्रों के स्वतंत्र विकास हेतु प्रावधान किया गया है। सातवां क्या, बालक को परीक्षा के बोझ से मुक्त करते हुए मानसिक व वार्षिक परीक्षा का प्रावधान, जिससे छात्रों की परीक्षा के प्रति रुचि विकसित हो सके। आठवां क्या, पर्यावरण शिक्षा का पर पर्याप्त बल दिया गया है। नौवां क्या है, शिक्षा का व्यवसाय मुखी बनाने का प्रयास किया गया। 10वां क्या है, एनसीएफ 2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कला शिक्षा विषय को लागू करना चाहता है। कला शिक्षा के विषय में विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय की साझेदारी जरूरी है। 12वां क्या है, करके सीखने पर बल दिया गया है। 13वां क्या है, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम से जोड़ना है। 14 है, शैक्षिक गतिविधियों में छात्रों के अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। 15, पुस्तकालय में छात्रों को खुद पुस्तक का चुनाव करना चाहिए। 16वां क्या है, दंड व पुरस्कार की भावना से सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। यानी उनको दंड नहीं देना है और पुरस्कार भी उनको देना है, पर ज्यादा पुरस्कार नहीं देना, सीमित मात्रा में देना है। ठीक है। 17वां क्या, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना है। 18वां क्या है, अध्यापकों के प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत आकलन के रूप में अपनाना चाहिए। अध्यापकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार आदि समय समय पर पहुंचाए जाएं। 20वां क्या है, छात्रों को माता पिता अभिभावकों के सख्त निर्देश संदर्श देना चाहिए कि छात्रों को छोटी उम्र में कुशल बनाने की आकांक्षा का रखना गलत है। यानी माता पिता को आपको यह सिखाना होगा कि बच्चों को छोटी उम्र में अलग अलग कुशल सिखाना जरूरी नहीं है। आप बड़े होकर भी उनको सिखा सकते हैं जब वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आते हैं। सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। और पाठ्यक्रम व मोटी मोटी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। और 23वां क्या, एनसीएफ 2005 का मानना है कि पाठ्य पुस्तकों को समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करने के लिए एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। 24वां क्या है, एनसीएफ 2005 का मानना है कि सीखना अपने चरित्र में सक्रिय व सामाजिक है। एनसीएफ 2005 की आवश्यकता और महत्व क्या, पहला है छात्रों की आवश्यकता व रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण। दूसरा क्या, पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की सहायता। तीसरा क्या, शिक्षण विधियों में सुधार और विकास हेतु। चौथा, अभिभावकों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए। पांचवा, पाठ्यक्रम में नवीन तथ्यों और शोधों के निष्कर्षों को शामिल करने हेतु। छठवां, कक्षा कक्ष शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली करने में। सातवां, भाषा की समस्या के निराकरण करने में। आठवां, नैतिक व मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने में। और नौवां, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत, पहला है रुचि का सिद्धांत। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करने में विद्यार्थी द्वारा उसे सही समझने के लिए रुचि होना अत्यंत आवश्यक है, अतः रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। दूसरा है मानवता का सिद्धांत, मानवीय मूल्यों के विकास को प्राथमिकता देना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक अत्यावश्यक लक्ष्य है। इसलिए पाठ्यक्रम में शुरू से ही ऐसे प्रकरणों का समावेश
किया गया है जिसमें विद्यार्थी में प्रेम, परोपकार, सहिष्णुता, सहयोग की भावना का विकास हो सके। तीसरा क्या है? एकता का सिद्धांत। समाज में निहित धर्म, संस्कृति और परंपराओं को एक सूत्र में बांधते हुए सांप्रदायिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास किया गया है। 9वां क्या है? नैतिकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में प्रारंभ स्तर पर प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से बालकों में नैतिकता के विकास को महत्व दिया गया है। अब देखिए 5वां क्या है? सामाजिकता का सिद्धांत भी है, उपयोगिता का सिद्धांत भी और संतुलित विकास का सिद्धांत भी है। अब देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या सिद्धांत है? पहला है सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में सहसंबंध, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम, रोचक पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। अगला विषयों से सहसंबंध और क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत भी दिया है, क्रमबद्धता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम, विज्ञान विषय के वैज्ञानिकों का पाठ्यक्रम, सृजनात्मकता का सिद्धांत और व्यापक एवं संतुलन का सिद्धांत। अब एनसीएफ 2005 में दोष और बाधाएं क्या है? देखिए यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, पाठ्यक्रम का उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाना, आर्थिक समस्या कारण कंप्यूटर शिक्षा का पर्याप्त बल नहीं दिया गया है और चौथा है भाषावाद। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य क्या है? देखिए तो एनसीएफ 2005 के लक्ष्य है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, तीसरा स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, चौथा अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास करना, पांचवा शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना, छठवा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करना, सातवां प्रतिभाशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना, आठवां विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना और नौवां भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास का राष्ट्रीय एकता का विकास करना। अब एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान के निर्माण में सहायता कर्ता के रूप में भूमिका निभाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन के प्रावधान। देखिए मूल्यांकन के प्रावधान क्या है? यह अधिगम क्रिया में सहभागी बनाने के लिए सूचना देने की बजाय चर्चा, वाद विवाद के द्वारा सीखने को बल देता है। अतः विद्यार्थी की विविध अभिरुचियां और शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर आकलन प्रक्रिया में बदलाव आवश्यक है। एनसीएफ आकलन न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने को साल के अंत के बजाय पाठ आधारित बनाया जाए। यानी आप उनका मूल्यांकन पाठ के आधार पर कर सकते हैं, साल के अंत में ऐसा उसने मना किया है। आकलन पाठ की योजना एक ऐसा हिस्सा है जो बच्चों की क्षमताओं और दक्षताओं एवं अवधारणाओं को पुख्ता बनाए। बच्चों की असमर्थताओं की पहचान, उपयुक्त प्रेरणा देने में आकलन महत्वपूर्ण है। बच्चों पर जबरदस्ती लिखने, पढ़ने, अंकगणित सीखने का दबाव न बनाया जाए। अब देखिए आकलन जीवन के व्यवहारिक कौशल सीखने के एवं अनुभव से जुड़ा होना चाहिए। पास और फेल की अवधारणा के बदले पुनः परीक्षा लिखे जाने की आवश्यकता है। देश में अधिकतर परीक्षा बोर्ड वैकल्पिक अध्ययन का अवसर नहीं देते। 2 भाषाएं गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में परीक्षा उपयोगी माना जाता है। इसे बदलने की और अधिक वैकल्पिक बनाने की आवश्यकता है। यह वैकल्पिक विषय भविष्य में पेश और विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर होने चाहिए। यानी विद्यार्थी जो पेशे करेंगे यानी जो काम करेंगे, रोजगार के लिए जो काम करेंगे उसके आधार पर होना चाहिए और रुचि के आधार पर होना चाहिए। और देखिए मूल्यांकन बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना नहीं है। बच्चों को होशियार, समस्याग्रस्त, मंद गति से सीखने वाला औसत यह तमंगा देना उचित नहीं है, बल्कि शिक्षक औपचारिक आकलन के बजाय शैक्षिक योजना एवं व्यक्तिगत ध्यान देकर उपचारात्मक शिक्षण कर सकता है। अब देखिए अगला, सतत आकलन, सतर्क
अवलोकन एक सतत प्रक्रिया। रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक विद्यार्थी का निरंतर अवलोकन सार्थक और गुणात्मक आकलन का आधार बनाती है। शिक्षक की साप्ताहिक डायरी विद्यार्थियों की रिपोर्ट का मुख्य आधार होना चाहिए, जिसमें सीखने में आने वाली कठिनाइयां व उपचार शामिल हैं। एनसीएफ 2005 खुली पुस्तक परीक्षा पत्र बनाने के प्रयासों को महत्व देता है। प्रश्न पत्र में खुले उत्तर वाले और ऐसे प्रश्न का उपयोग करना चाहिए जिनका कोई एक उत्तर नहीं होता, जो बच्चों में चिंतन शक्ति व सृजनात्मकता विकसित करने में सहायक होंगे। न केवल अधिगम परिणाम बल्कि अधिगम के अनुभवों का भी मूल्यांकन होना चाहिए, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर हो सकता है। इस तरह अनुभव उन्हें मन की क्षमताएं प्रदान करता है जो सीखने के लिए सिखाना दर्शाता है। और अगला क्या है, स्वमूल्यांकन की प्रतिपुष्टि और कक्षा 5 में शामिल किया गया है। एनसीएफ 2005 के आकलन के चरण क्या है, देखिए। पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 और 2 आकलन के चरण है। द्वितीय चरण कक्षा 3 से 8 तक और कक्षा 5 के आकलन शामिल है। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9वीं से 12वीं के आकलन शामिल है। अब देखिए, कक्षा 10वीं में बोर्ड वैकल्पिक होना चाहिए। एनसीएफ कंडिका 5.3 में परीक्षा संबंधी सुधारों को शामिल करते हुए 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का तनाव कम करना चाहिए। परीक्षा में स्मृति आधारित की बजाय विश्लेषण, मूल्यांकन एवं व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। परीक्षा लचीली समय अवधि वाले, जिसमें 25% से 40% संक्षिप्त उत्तर वाले एवं बाकी बहुविकल्पी प्रश्न होना चाहिए। मौखिक और समूह कार्य का मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। परीक्षा सभी के लिए समान परीक्षा की बजाय विद्यार्थी केंद्रित और रोजगार केंद्रित होनी चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 में आपको रोजगार आधारित शिक्षा और विद्यार्थी यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों, यह एनसीएफ 2005 का पहला वीडियो है। अब आपको इसका दूसरा पार्ट ही मिलेगा। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैंने यदि अच्छा नहीं पढ़ाया है तो वह भी लिखें कि मैंने क्या गलती की और मैं अपने आप में क्या सुधार करूं, जिससे आपको अच्छे वीडियो और अच्छे नोट्स दे सकूं। नमस्ते दोस्तों।